तो भंते जी से हम जानना चाहेंगे कि सरकार की जो मंशा है वो क्या है, सरकार क्या जताना चाहती है जो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने दे रही। सरकार ये जताना चाहती है कि कैसे ही लंबा हम समय खींच देंगे तो ये लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और हम बिखेर सकते हैं तो उसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे और ये आंदोलन बेकार हो जाएगा और कानून वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सरकार कहीं ये तो नहीं चाहती भंते जी कि जैसे लाठी चार्ज करें, इनका हौसला तोड़ें, फिर उसके बाद लाठी चार्ज करें, फिर इनको घर भेजें। हाँ, ऐसा ही है। अभी नहीं, अभी तो यही है कि कैसे इनको हम टुकड़ों में बांट दें, इसीलिए कुछ लोगों से वो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। बात कह रहे हैं कि किसान नेता हमसे मिल रहे हैं, लेकिन वो किसान नेता नहीं है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनको हम समझा सकें, और अभी एक काम और वो करने वाले हैं। अभी उन लोगों को, ऐसे लोगों को खरीदने वाले हैं। वो खरीदने के लिए कोशिश करेंगे कि इन नेताओं को हम खरीद लें। किसी को लालच देंगे कि हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे, किसी को आपके प्रदेश की हम विधानसभा में उसमें विधान परिषद में भेज देंगे। इस तरह से भी लालच दे सकते हैं। बंते जी, बदायूं में जो किस्सा हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा था परसों के दिन कि जो महिला है उसका रेप हुआ है, मंदिर के पुजारी ने किया है। क्या इस पर टिप्पणी है आपकी कुछ? ये उनका चरित्र है। आप लोगों को, सब लोगों को, किसानों को, सबको इस बात को समझना चाहिए कि उनका यही चरित्र है। इसीलिए आज किसान आंदोलन में वो नहीं है और वो ना आएंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो मंदिर में जाता है, पीछे से ये लोग मंदिर को धुलवाते हैं। क्या जाहिर करना चाहते हैं? राष्ट्रपति मंदिर में इसलिए जाता है क्योंकि वो कहने का राष्ट्रपति है। भले ही वो इतना बड़ा पद है, हम वो माननीय पद है, सम्मानित पद है, लेकिन जो उसके कर्म हैं वो उस लायक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। लेकिन एक छोटे लीडर का, छोटे पदाधिकारी का, छोटे जैसे मुख्यमंत्री हुए या मंत्री हुए, उसके चरणों को छूता है वो। अखिलेश यादव ने अपना 5 साल पूरे किए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल छिड़कवाया। इसी बात को किसानों को, सबको, देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब तक ये भेदभाव, ऊंच नीच रहेगी, तब तक इस देश का बुरा हाल रहेगा। ये वही दिखाना चाहते हैं कि हम ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाया था आखिरी वक्त में। डॉक्टर बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि आखिरी वक्त में ये मेरे बस में नहीं था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मगर मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में। तो इतना क्या है इस धर्म में, ऊंच नीच इतनी ज़्यादा क्यों है? ये सभी लोग जा रहे हैं ऊंच नीच इसीलिए है, बहुत दिनों से चली आ रही है, आज भी है, आगे भी चलेगी। ये ऐसे लोगों का नेचर ही ऐसा है। मगर जो आरएसएस वाले हैं वो तो कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, अब सब बराबर हैं, मगर जाति के नाम पे बराबर नहीं है अभी फिर भी। इनको ये गलत बोलते हैं। जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए उसको नहीं ख़त्म करने की बात करते हैं। जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे तो आरक्षण तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा ना। तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए, सभी समान हो जाएं, तो आरक्षण की ज़रूरत किसी को पड़ेगी ही नहीं। कहते हैं ना ये तो खत्म कर देंगे हम तो। हाँ, लेकिन जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं ना। तो ऐसे ये संभव ही नहीं है, आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी। 8वें दौर की वार्ता हो गई, अगली तारीख है 15 तारीख को। क्या कोई हल निकलेगा बनते जी? कोई हल नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा। ये हल निकलेगा तो 26 तारीख के नज़दीक भले ही कुछ निकले। 26 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, अगर आपको पता हो तो? मुझे तो यही पता है कि किसान जानते हैं, इस बात को समझ गए हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं दिल्ली कूच करने की, लाल किले पर ध्वजारोपण करने की तैयारी कर चुके हैं। उन्हीं के साथ हम लोगों को भी। वैसे बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम भगवा रंग है हमारा और हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बहुत तगड़े वाले। मगर परसों की बात है, परसों रात को चांदनी चौक दिल्ली की बात है, दिल्ली में एक मंदिर को रात को तोड़वाते हैं, दिन में क्यों नहीं तोड़वाते हैं? क्या इनकी मंशा है? ये हमेशा से ऐसे ही काम करते चले आए हैं। ये इनके सब काम रात के अंधेरे में होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें बेची हैं, सब कुछ, नोटबंदी की या देश को बेचा, जो कुछ भी किया इन्होंने रात में ही किया है। और ये जो देश को बेचा है, जैसे एयरपोर्ट हैं, रेलवे है, एजुकेशन है, और बाकी सब जितनी भी चीज़ें बेची हैं इन्होंने लॉकडाउन करके, कोरोना के नाम पर लॉकडाउन करके, और ऐसी, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठे हो नहीं सकते। कैसे बनते जी, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे देश में इलेक्शन
धर्म के नाम पे नहीं होगा, जाति के नाम पे नहीं होगा, शिक्षा के नाम पे होगा, बेरोजगारी के नाम पे होगा, वो कौन से दिन आएगा? आएगा नहीं आएगा? हम उम्मीद तो करते हैं आना चाहिए, कब आ सकता है ये? लेकिन ये भविष्य के गर्त में अभी उम्मीद लग नहीं रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ही दिन आना चाहिए जब लोग जाति भेद को भूल के एक चरित्रवान सही व्यक्ति को, जो वास्तव में देशभक्त है, उसको जब वोट करेंगे, अर्थात किसान के बेटे को वोट करेंगे, उसको बिठाएंगे सत्ता में, तभी ये सब ठीक हो पाएगा। दोस्तों, आपने देखा, हमने भंते जी से बात की। भंते जी का बस एक ही कहना है कि इस देश में तब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक ऊंच नीच का ये भाव है वो बना रहेगा, तब तक देश का विकास नहीं होने वाला है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को आगे शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दंगल न्यूज़।